नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज अ लीज फाइनेंसिंग। अभी लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है ना, पहले वो समझ लेते हैं। लीज फाइनेंस का मतलब ये है कि वी आर हैविंग वन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग लीज पे देते हैं, मतलब रेंट बेसिस पे देते हैं। तो लीज मीन्स अ एग्रीमेंट बिटवीन द टू पर्सन। फर्स्ट वन इज अ लेजर, LESSOR। लेजर मीन्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेजर मतलब कौन है? प्रॉपर्टी का ओनर है, राइट। इसका मतलब देखो कि लीज मतलब दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है। एक प्रॉपर्टी का ओनर होता है, प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है, नॉट ओनली लैंड एंड हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका एक ओनर है। दैट पर्सन इज नोन एज अ लेजर। ये अपना प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को या तो सेकंड पार्टी को, जो अनदर पार्टी को रेंट पे देता है और जो यूज करने के लिए देता है, एंड यूज करने के बदले में एक अमाउंट चार्ज किया जाएगा, दैट इज नोन एज अ लीज रेंट। उसको क्या बोलते हैं? लीज रेंट बोलते हैं। तो ओनर ऑफ द एसेट्स इज अ लेजर एंड अनदर पार्टी इज नोन एज अ लेजी। उसको क्या बोला जाता है? लेजी बोला जाता है। तो लेजी मीन्स द पर्सन हु यूज दैट एसेट्स, वो एसेट्स को यूज करेगा एंड इट इज गिवन ऑन द लॉन्ग पीरियड। एक बार वो रेंटल बेसिस पे दे दिया तो कंटिन्यूसली उसको ज्यादा एक लॉन्ग पीरियड के लिए उसको रेंट पे दिया जाता है, यूज करने को दिया जाता है, उसके बदले में चार्जेस लिए जाते हैं एंड दैट चार्जेस इज नोन एज अ लीज रेंट। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो अभी लीज मतलब तो समझ में आया। एंड देन व्हाट? वेयर बाय द लेजर परचेज एन एसेट्स ऑन द लीज and allow him to use it exchange for the periodical payments called them lease rent। मतलब क्या कि उसको यूज करने के लिए अलाउड है, यूज कर सकता है जैसे चाहिए वैसे, और उसके मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना है वो भी कर सकता है, रिनोवेशन कर सकता है, रिनोवेशन कर सकता है। बस इतना डिफरेंस है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको ईच एंड एवरी टाइम उसको दे हैव टू पे द रेंट। क्लियर हो गया? तो लीज मींस एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, लेजर एंड लेजी, दो लोगों के बीच में का ये एग्रीमेंट है। यहाँ तक समझ में? ओके। अब इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअल में क्या सीखेंगे ना, एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर समझ लो कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स इज देयर, और उसको प्रॉपर्टी चाहिए। उसने सोचा कि उसको लीज पे ले लेते हैं। तो लीज पे लेना मतलब रेंटल बेसिस पे ले लेना, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी हम लोगों को ट्रांसफर करना है, मतलब उसको रिटर्न देना है। वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में हमारा हो जाता है क्या? नहीं। एक लीज का एक एग्रीमेंट होता है, पीरियड होता है 10 ईयर, 5 ईयर, 15 ईयर। तो तब तक आप उसको यूज कर सकते हो एक अमाउंट पे करके। आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम, वो प्रॉपर्टी अपोजिट पार्टी का हो जाएगा और वो आपका ओनरशिप नहीं है। ये होता है लीज। ठीक है। समझो मिस्टर ए है, उसको एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो लीज बेसिस पे यूज करो, मतलब लीज पे लो, एक रेंट पे करो, राइट क्रांति, और उसको यूज करना। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है ना, कि इस प्रॉपर्टी को वो खुद परचेस करेगा बाय टेकिंग अ लोन। यस और नो? अब दोनों में क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो की कैश आउटफ्लो? कंसेप्ट बताओ मुझे, कैश इनफ्लो की कैश आउटफ्लो। अगर आप लीज पे लेते हो तो वी आर गोइंग टू पे द रेंट ना, तो दिस इज अ कैश इनफ्लो की आउटफ्लो? आउटफ्लो, बराबर है। उसी वक्त अगर आपने सोचा कि ठीक है लीज पे नहीं लेंगे, इस प्रॉपर्टी को खुद परचेस करेंगे बाय टेकिंग अ लोन, तो वी आर गोइंग टू पे द लोन इंस्टॉलमेंट। इन दैट सिचुएशन आल्सो लोन इंस्टॉलमेंट इज अ कैश व्हाट? आउटफ्लो। अब आपको ना दो सिचुएशंस दिया रहेगा, एक उस प्रॉपर्टी को लीज पे ले लो और फिर उसको यूज करके करो, एंड सेकेंड वन इसको लोन लेके खुद परचेस कर लो, एंड दे से दैट व्हिच वन इज अ बेटर फॉर द बिजनेस। तो ऑब्वियसली दो सिचुएशन में से लीज पे लेना अच्छा है कि हम लोग उसको खुद परचेस कर सकते हैं बाय टेकिंग अ लोन, इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चॉइस करना है। तो ऑब्वियसली जिस प्रॉपर्टी में से हम लोगों का जो आउटफ्लो है, पैसा जो जा रहा है, वो जो मिनिमम होगा, दैट प्रॉपर्टी दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। क्लियर हो रहा है? तो एक्चुअल फुल फ्लेश सम 15 मार्क के इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। बट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 1। निकालो क्वेश्चन नंबर 1। Roshini Limited takes a plan on the lease on 1/1/2018 from a Sun Limited। Roshini Limited ने प्लान लिया, राइट, भाड़े पे कौन सा मतलब प्लान लिया, लीज पे। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो ये एसेट्स का ओरिजिनल वैल्यू है, फेयर वैल्यू, दैट इज हाउ मच? 1 लाख। रेसिडुअल वैल्यू मतलब रिमेनिंग वैल्यू नील आफ्टर 5 इयर्स। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या बोला था? सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। 5 साल के बाद इसका वैल्यू 0 है, मतलब आफ्टर 5 इयर्स यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग अगर आप इसको परचेस भी करते हो तो। फिर उसके बाद लीज रेंटल, लीज का रेंट है 27,740 फॉर द 5 ईयर, पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, राइट। ईच एंड एवरी ईयर के एंड में आप ये रेंट पे करने को रेडी हो, एंड शो द इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अभी हम लोगों को ये सोचना है फिर इसका इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, और फिर उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मतलब जो रीपेमेंट होता है ना, उसके शेड्यूल को हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। रीपेमेंट मतलब समझ रहे हो? आपने जैसे लोन लिया तो उसको एक पे करते हो ना एक इंस्टॉलमेंट में, वैसे उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि हम लोग किस तरह से इसको रीपे करेंगे, उसका एक शेड्यूल हम लोगों को चाहिए। आगे देखते हैं। बस इतना ही दिया, और कुछ है क्या?
अब मुझे बताओ व्हाट इज द लीज रेंट फॉर द पर एनम? यस, लीज रेंट पर एनम कितना था? 740। आपको चाहिए टोटल लीज रेंट, क्या करोगे? कितने ईयर के लिए आप लीज पे ले रहे हो? यस, टोटल लीज रेंट मतलब 27,740 इंटू 5, हाउ मच? 1,38,700। ये चैप्टर ना कम्प्लीटली कंसेप्चुअल है। अगर आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा, ये सब आप कर सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट है टेबल बनाने के लिए, बट क्वेश्चन का डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अभी आपको पता है लीज रेंट है, आउटफ्लो है, 1 साल का इतना है, तो 5 साल में टोटल लीज रेंट कितना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 किया। ओके, नाउ अपोजिट ऑफ दिस व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स? बोलो। ये 1 लाख का क्या हो गया? फेयर वैल्यू हो गया। अब हम लोगों को चाहिए इंटरेस्ट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल लीज रेंट माइनस फेयर वैल्यू। ऑब्वियसली ना, एसेट्स का वैल्यू था कितना? 1 लाख, पर आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो? 1,38,700। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हो दैट इज द इंटरेस्ट। तो इसलिए एक्स्ट्रा का अमाउंट कितना आएगा? 1,38,700 माइनस व्हाट? 1 लाख। तो वी कैन से दैट 38,700 ये जो है वो मिला आपका टोटल इंटरेस्ट, विच वन वी आर गोइंग टू पेड फॉर द हाउ मेनी ईयर? 5 ईयर। हाँ या ना? 5 साल के आप इतना देने वाले हो। अभी उन्होंने बोला अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओ, मतलब ये दिखाओ कि इच एंड एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट चार्ज करो, ये आपको शो करना है। समझ रहा है? ओके, अब इसको कैसे करेंगे? अब मुझे बताओ, नॉर्मली ऐसे ईयर होते हैं 1 2 3 4 एंड 5, होते हैं कि नहीं होते? बट फर्स्ट ईयर में हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट आवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज फॉर 5 ईयर। हाँ ना, ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट ईयर है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितने साल का आउटस्टैंडिंग है? अभी भी 5 साल का आउटस्टैंडिंग है ना, तो मैंने इसको इसलिए लिखा 5। फिर इस लेवल में एक इंस्टॉलमेंट पेड हो गया, अभी कितने साल बाकी है? 4। फिर और एक इंस्टॉलमेंट पेड हो गया, ये सिचुएशन रहेगा। पहले हमारे आउटस्टैंडिंग ईयर्स कितने हो गए? 5। एक 1 ईयर का पेमेंट हुआ, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ईयर इज व्हाट? 4। एक पेमेंट हुआ, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ईयर इज व्हाट? 3। और एक पेमेंट हुआ, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ईयर इज व्हाट? 2। और एक पेमेंट हुआ, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ईयर इज व्हाट? 1। समझा कि नहीं समझा? बराबर है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग ईयर्स है ना, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि डिवाइडेड बाय 5 करते तो इंटरेस्ट मिला, बिकॉज जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पेड करते हो तो इंटरेस्ट धीरे 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 क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है। यहाँ पे पीरियड ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, यहाँ पे पीरियड कम हो चुका है तो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अब वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर। इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर कैसे निकालोगे? उसके लिए रेशो क्या यूज करोगे? पता है, ये वाला रेशो 5:4:3:2:1। 5 साल इसलिए 5:3:2:5:4:3:2:1। 3 ईयर होते तो 3:2:1। 4 ईयर होता तो 4:3:2:1। इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। अगर उन्होंने बोला टोटल इंटरेस्ट है ईयर में डिवाइड करो तो अभी हम लोगों को चाहिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। कैसे आएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है टोटल? 38,700 डिवाइड बाय रेशो का टोटल करो। रेशो का टोटल 15 इंटू व्हाट? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट। फिर सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे? 38,700 डिवाइडेड बाय 15 इंटू व्हाट? 4। थर्ड ईयर के लिए क्या रहेगा? 38,700 डिवाइड बाय 15 इंटू 3। डिवाइडेड बाय 15 इंटू व्हाट? 1। चलो आंसर बोलो, फर्स्ट ईयर का कितना? ओके, नेक्स्ट ईयर करो कैलकुलेट, सब चाहिए। अब एक सिंपल बात है, इसको पहले डिवाइड करके रखो, एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। मिला? कितना आया? करो, चलो मैं बताती हूँ। करो 38,700 डिवाइड बाय 15 कितना आया? कितना आया? 2,580 आया। अब इंटू 4 करो, 10,320। सही है, इक्वल टू किया था आपने। हाँ, अब डायरेक्टली इंटू 3 करके देखो आंसर सही आता है क्या? आ रहा है 7,000। समझ रहे हो ना? तो हर टाइम आपको डिवाइड करने का जरूरत नहीं ना, इंटू 2 करो। ऐसे कैसे हो सकता है? कम आना चाहिए।
सही है 15,480। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 2 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए। ठीक है चलो करो। 5,160। ओके ठीक है, पूरा करो फिर। इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये होगा 2,580। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा इंटरेस्ट कैसे डिवाइड करना है? ये हम लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ, बट नाउ दे से दैट प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल। अमोर्टाइजेशन टेबल का एक फॉर्मेट है, वो याद करो, वो इस चैप्टर के लिए भी यूज होगा एंड दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अ हायर परचेस, राइट? ओके चलो ध्यान दो। सबसे पहला वाला क्या करना है हम लोगों को? लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ठीक है? टेबल समझ जाओ। सबसे पहले होने चाहिए ईयर, फिर होना चाहिए ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, ये ईयर नॉर्मल ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद होना चाहिए हम लोगों का इंटरेस्ट, फिर होता है प्रिंसिपल अमाउंट पेड, जो इच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाएगा। फिर आएगा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मीनिंग पता है ना? एंड देन व्हाट? क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। समझो आपने लोन लिया 5 लाख का, राइट? या तो जो भी है, तो 5 लाख का जो स्टार्टिंग का अमाउंट है दैट इज नोन एज ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट रहेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट में 2 पॉइंट इंक्लूड होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट इंक्लूड है उसमें से अमाउंट इंटरेस्ट का रहेगा, तो बचा हुआ क्या रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा, राइट? तो इंस्टॉलमेंट मतलब इन दोनों का एडिशन, इंटरेस्ट प्लस व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट पेड, इन दोनों का एडिशन इंस्टॉलमेंट है। बट सम टाइम ना व्हाट दे गिवन, इंस्टॉलमेंट इज गिवन, राइट? और आपको बोला रहेगा इंटरेस्ट भी दिया है, तो प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो। कैसे? इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करो, यू गॉट अ प्रिंसिपल अमाउंट। यस, एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो बचा हुआ बैलेंस है उसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट क्लोजिंग? ये क्लोजिंग प्रिंसिपल है या ओपनिंग प्रिंसिपल है? ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग प्रिंसिपल मतलब उतना पैसा देना बाकी है। ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट पेड करते हो, तो ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड, वी गॉट अ क्लोजिंग प्रिंसिपल। समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट। राइट है, करे स्टार्ट फिर। चलो करे। पहला कितने का लोन था बताओ जरा? ईयर कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। पहले लोन कितने का था? 1 लाख का। इंटरेस्ट आपको पता है क्या इंटरेस्ट है? चेक करो प्लीज। ये क्या हम लोगों ने यहाँ तो निकाला है? बोलो। पहले ईयर का 12,900, सेकेंड ईयर का 10,320, थर्ड ईयर का 7,740, फोर्थ ईयर का 5,160 एंड फिफ्थ ईयर का 2,580। डन? ओके, तो जो इंफॉर्मेशन था वो लिख दिया। अब आपके पास इंस्टॉलमेंट भी है। इंस्टॉलमेंट मतलब लीज रेंट, जो आप पेड कर रहे हो। कितने का लीज रेंट पेड कर रहे हो ईच एंड एवरी ईयर? समथिंग 27,740। तो ईच एंड एवरी ईयर इतना ही है, वो लिख देंगे। 27,740, 27,740, 27,740। आई होप नो डाउट इन दिस। अब आपको बाकी का इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, ध्यान दो प्लीज। आपको क्या चाहिए? आपके पास इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट पेड। प्लीज कैलकुलेट करो। तो प्रिंसिपल अमाउंट पेड मतलब क्या? क्या समझो, मैं इसका नंबर दू 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 कैसे मिलेगा? सॉरी 3 कैसे मिलेगा? 4 माइनस 2। सही है, कितना आया? 14,840। सेम करो फटाफट। हाँ बताते जाओ, चलेगा। 17,420। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ प्लीज। नेक्स्ट लिखा। नेक्स्ट 580। नेक्स्ट समझा कैसे किया? अब हम लोगों को क्या मिसिंग है? क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे आएगा?
प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल पेड किया, तो क्लोजिंग आपको मिलेगा 1 - 3. तो ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड, यू गॉट अ क्लोजिंग प्रिंसिपल, दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट. करो कैलकुलेट. 1 लाख माइनस 14,840, हाँ 85,160. अब ध्यान दो, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है वही सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग. सही है. करो फिर नेक्स्ट. वापस यही 67,740 माइनस 20,000, देन अगेन 47,740, नेक्स्ट 25,160. लास्ट ईयर में हम लोगों ने गड़बड़ किया. रुको, लास्ट ईयर को कभी पहले क्लोज नहीं करना चाहिए, उसका रीजन है, बता देती. लास्ट ईयर में, हाँ बताती हूँ, यहाँ पे अभी पॉइंट में नहीं है वगैरह इसलिए बराबर है, बट लास्ट ईयर में हमेशा क्या करना है पता है आपको, इंटरेस्ट पता है बट इंटरेस्ट भी नहीं लिखना है आपका. ये सिचुएशन होना चाहिए, आपको पता है ये है और ये है, यही अमाउंट प्रिंसिपल में होना चाहिए ऑलवेज, क्योंकि जितना बचा उतना आप पूरा पेड करेंगे लास्ट ईयर में. अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कोई पॉइंट में नहीं है इसलिए परफेक्ट आंसर मैच हो रहा था, बट आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर में ये नील, ऑलवेज नील, क्योंकि पैसा पूरा पे हो गया. तो जितना ओपनिंग था वही दिस शुड बी पेड. फिर आप इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालोगे. अभी तक ये बैलेंसिंग निकाला था ना, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा. समझा कितना था, समथिंग 2,580. आंसर राइट था इसलिए मैंने लिख दिया, हो गया. जिसको बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. एनी डाउट इन दिस? इजी है, ये हायर परचेस में भी यूज होगा और आगे भी यूज होगा, इस टेबल को भूलना मत. ये आपको क्या, now we are starting with the question number 2. Ramesh takes an assets of the finance lease on the Mahesh on the term of the which are given below. रमेश ने हम टर्म कुछ एसेट्स लीज पे ले लिया, उसका टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है. लीज टर्म्स 4 ईयर, मतलब लीज का पीरियड कितने इयर्स का है बोलो, 4 इयर्स का लीज का पीरियड है. उसके बाद क्या बोले, देन द फेयर वैल्यू ऑफ द सॉरी इंसेप्शन ऑफ द लीज का फेयर वैल्यू मतलब एसेट्स का फेयर वैल्यू है 12,50,000. लीज रेंट 4 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर. गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 85, बट एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू इज 188,500. तो वी आर हैविंग टू रेसिडुअल वैल्यूज. रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, और आपको कंसीडर करना है एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू, कि आपको पता है कि इतना लगता है, शायद इतना आएगा, गारंटेड को छोड़ दो. एंड नाउ इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देके रखा है बोलो, 15%. तो ये हमारे पास इंटरेस्ट का रेट भी अवेलेबल है, पिछले सम में वो नहीं था. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. डायरेक्टली बोला है क्या प्रिपेयर करना है, लोन अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए बोला है. तो मतलब अभी का तरह दिस इज अ क्वेश्चन नंबर व्हाट, सेकंड. लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के लिए पहले क्या आएगा, ईयर आया ना, फिर क्या आता है, ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी. उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट है, 15, तो 15% लिखा. फिर क्या लिखना चाहिए बोलो, प्रिंसिपल अमाउंट पेड, है ना, अमाउंट पेड. फिर क्या आएगा, दोनों का टोटल, दैट इज व्हाट. फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट. चलो करें स्टार्ट, यही आपको कंप्लीट करना है और कुछ नहीं. फर्स्ट ईयर में ओपनिंग प्रिंसिपल मतलब फेयर वैल्यू कितना था बोलो, 12,50,000 का फेयर वैल्यू था फर्स्ट ईयर में. अब इस तरह से करेंगे. अब 12,50,000 के ऊपर 15% करो प्लीज. 1,87,500. फिर प्रिंसिपल अमाउंट पेड फिलहाल के लिए नहीं पता, बट इंस्टॉलमेंट पता है. लीज रेंट इज इंस्टॉलमेंट, नथिंग एल्स. व्हाट इज द लीज रेंट अमाउंट, 4 लाख. तो 4 लाख का क्या आया, इंस्टॉलमेंट आया. सही है. अब 4 लाख में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, देन यू गॉट अ लीज रेंट पेड. करो कितना, 2,12,500. अब क्लोजिंग प्रिंसिपल कैसे मिलेगा, ओपनिंग प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल माइनस, यू गॉट व्हाट, क्लोजिंग प्रिंसिपल. करो, ओपनिंग प्रिंसिपल 12,50 माइनस 2,12,500. फिर यही अमाउंट यहाँ होगा 10,37,500. अब इसके ऊपर 15%. अब लॉजिक समझ रहे हो, 25. और ये 4 लाख कंफर्म है, ये तो चेंज नहीं होने वाला. तो 4 लाख माइनस इंटरेस्ट, यू गॉट अ प्रिंसिपल अमाउंट पेड 300. हाँ चलो अमाउंट फटाफट बताओ.
इसमें से बता तो भी चलेगा, बोलो। 7,125,125, अभी यही यहाँ पे आएगा 7,93,125। चलो बोलो ये 4 लाख कंफर्म है। ये कितना, 18 ना, हाँ 969। प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करके बताओ 4 लाख में से। यस, 2,81,031, सही है। व्हाट इज योर क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट बताओ। 5,94। आप समझ रहे हो, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर यही अमाउंट होगा 5,12,094। इसके ऊपर 15% कितना, फिर ये 4 लाख कंफर्म है। नाउ 4 लाख इज इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, यू गॉट अ प्रिंसिपल अमाउंट पेड कितना, देन व्हाट, फिफ्थ अमाउंट, हाँ या ना, यही 4 ईयर है। ओके तो फोर्थ वाले ईयर में आपको क्या करना चाहिए था, मैं वापस बता दूं। कितना अमाउंट है यहाँ पे आपका, हाँ तो और वैसे भी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 1,88,000। वेट, लास्ट ईयर में आप यहाँ से नहीं लिखोगे, मैं वापस बता देती हूँ, ध्यान दो जरा। ये लास्ट ईयर है आपका, लास्ट ईयर में हमेशा याद रखना एडजस्ट करके लिखना है हमेशा। अभी इस क्वेश्चन में आपका रेसिडुअल वैल्यू कितना है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, वो आप यहाँ लिखेंगे 900, सही है। ये इतना बाकी था, इसमें से आपको एंडिंग में इतना रहा, मतलब ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करके प्रिंसिपल पेड मिलेगा। समझ में आया, करो माइनस। समझा कैसे आया, एंड फिर इंटरेस्ट आप 15% नहीं निकालोगे, इंटरेस्ट आप इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे। करो 4 लाख माइनस दिस, क्लियर हो गया, यस और नो। इसके ऊपर 15% निकाल के देखो, आ रहा है ना फर्क थोड़ा सा, इसलिए हमेशा लास्ट ईयर में इंटरेस्ट हमेशा एडजस्ट होके आएगा। क्लियर हुआ कैसे करना है वो। तो ये आपने कौन सा अमाउंट निकाला, बैलेंसिंग फिगर निकाला, सही है। ये अमाउंट आपने कैसे फाइंड आउट किया, 1 माइनस 3, तो आपको ये अमाउंट मिला, नहीं नॉट 1 माइनस 3, 1 माइनस व्हाट, 1 2 3 4 5, ये मिला, सही है, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 12, एंड इसी के सिमिलर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 15 मार्क के लिए कंपलसरी होगा ही होगा। XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख, बोलो इक्विपमेंट कितने का है, 10 लाख का। कंपनी को 10 लाख के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। द सेम विल बी यूटिलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड इट हैज अ 2 फाइनेंसिंग ऑप्शन इन दिस रिगार्ड्स। इसको हम लोग 5 साल तक यूज कर सकते हैं, मतलब 5 ईयर इसका लाइफ है, और इसको लेने के लिए हमारे पास 2 फाइनेंस के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, arrangement of loan of 10 lakh at an interest rate of 13% per annum and the loan being payable in the 5 equal installment year and installment principal installment, and equivalent cash is and the equipment can be sold at the end of the 5th year for 1 lakh। क्या था पहला ऑप्शन, लोन ले लो 10 लाख का, इसको परचेस करो, 5 साल के लिए यूज करो, लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट का रेट है 15% का, एंड 5th ईयर के एंड में इसका जो स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, इसके बाद ये यूज नहीं हो सकता, बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब पहला ऑप्शन है एसेट्स खुद का परचेस कर लो लोन को अरेंज करके। ना ऑप्शन नंबर 2 इज व्हाट, लीजिंग द इक्विपमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड ईयरली रेंटल ऑफ 3,30,000 पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। मतलब क्या, खुद का एसेट्स परचेस मत करो, लोन लेने का जरूरत नहीं है, एसेट्स को भाड़े पे ले लो, रेंट पे ले लो, और लीज रेंट कितना पे करे, 3,30,000, इट इज पेएबल फॉर हाउ मेनी ईयर, 5 ईयर्स, यस और नो, समझा। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन इज कॉमन, डेप्रिसिएशन रेट इज 15% ऑन द WDV बेसिस। अब मुझे एक बात बताओ, ओके हम लोग इस टॉपिक के ऊपर थे कि डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, जब आप एसेट्स खुद परचेस करते हो तब जाके डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, कि आपने लीज पे लिया, भाड़े पे लिया, तब जाके डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लीज पे लेना, अब सोचो ना, आप कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो तो आप कोई डेप्रिसिएशन कोई और एक्सपेंसेस खर्चा करते हो क्या, नहीं। तो जब आप प्रॉपर्टी खुद का परचेस करते हो तब जाके डेप्रिसिएशन होगा, अगर ये भाड़े पे तो ओनली रेंट इज अवर एक्सपेंसेस, यस और नो। आगे देखते हैं, तो डेप्रिसिएशन इज अ रेट ऑफ 15% WDV basis, इनकम टैक्स रेट इज 35%, डिस्काउंटिंग रेट इज 12%, प्रेजेंट वैल्यू फॉर डिस्काउंटिंग रेट 1 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% फॉर द 5 ईयर इज गिवन बिलो। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर देके रखा है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 वी आर हैविंग अ 2 ऑप्शन, और बोला है कौन सा बेस्ट है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑप्शन 1 में आप लोन ले रहे हो,
तो लोन लगे तो लोन का इंस्टॉलमेंट आप पेड करोगे, बट सब एक्सपेंसेस आर देयर, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि कौन से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में से कौन से ऑप्शन का जो कैश आउटफ्लो है वो मिनिमम है, कम है, उस ऑप्शन को आप चॉइस करेंगे। सही है, यस और नो? तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वी आर टेकिंग अ लोन। तो लोन लेते हो तो पहले सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ना, निकालना है कि नहीं इंटरेस्ट, इसके लिए। तो चलो देखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ द, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 12। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? लोन शेड्यूल। टेबल आपको सबको पता है, पहले क्या आना चाहिए? ईयर। ईयर के बाद हाउ मेनी इयर्स इंफॉर्मेशन इज देयर? 5। पहले क्या आता है? ओपनिंग प्रिंसिपल पेड, शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म लिखेंगे। ओपनिंग प्रिंसिपल के बाद क्या होना चाहिए बोलो? इंटरेस्ट रेट कितना है? 13%। इंटरेस्ट का रेट, नॉट अ डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट। फिर क्या होना चाहिए? दिस इज अ व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट पेड। फिर इंस्टॉलमेंट, यस और नो? एंड फिर व्हाट? क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ये टेबल है, नंबर ऑफ ईयर 5 इयर्स है, तो प्लीज राइट लिख के रखो 1 2 3 4 एंड 5। चलो स्टार्ट करो। व्हाट इज योर एसेट्स वैल्यू? कितने का था? 10 लाख का था। तो ओपनिंग प्रिंसिपल कितना आया? 10 लाख। ओके चलो करो कैलकुलेट। 10 लाख के ऊपर 13%, 1,30,000। इंस्टॉलमेंट कितने का था? कुछ बोला है क्या? कुछ बोला नहीं है ना? तो क्या करोगे? 10 लाख का लोन है, उसको डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 साल में पेड करने वाले, तो कितने का आता है? 2 लाख। बट दिस इज अ प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, नॉट अ लोन इंस्टॉलमेंट। आपको फर्क पता है ना? प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आप प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर रहे हो कितने इंस्टॉलमेंट में, एंड लोन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है ना, ये दोनों का एडिशन होता है। तो अभी 10 लाख इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, इसके बारे में आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, तो आप 10 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यू गॉट ईच एंड एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट अमाउंट। 10 lakh divided by 5, we got how much? 2 lakh. And this is the same for each and every year. 2 lakh. Second year में भी what? 2 lakh. Third year में भी 2 lakh. Fourth year 2 lakh. And fifth year is also what? 2 lakh. अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इंस्टॉलमेंट मिलेगा, दैट इज अ 3,30,000। सही है? नाउ लिसन ना, 10 लाख ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पे, 10 लाख माइनस 2 लाख, हाउ मच? 8 लाख। और यही क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग। नाउ 8 लाख के ऊपर 13%, 1,04,000। अब इन दोनों का टोटल एंड माइनस करके कितना मिलेगा? यही 6 लाख क्या बन जाएगा? ओपनिंग। 6 लाख के ऊपर 13%, 78,000। नाउ 2 लाख प्लस 78, एंड फिर अगेन 6 लाख में से 2 लाख गया। क्लोजिंग प्रिंसिपल विल बी द ओपनिंग प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। 4 लाख के ऊपर 13%, 52,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख 52,000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एंड 4 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा? 2 लाख। अगेन 2 लाख यहाँ, 2 लाख के ऊपर 13%, 26,000, हाँ या ना? 2 लाख प्लस 26, 2 लाख 26। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 2 लाख 2 लाख क्या बन रहा है? नील। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, इसलिए पूरा का पूरा टैली हो गया ये पॉइंट, राइट? अब हम लोगों को मेन टेबल प्रिपेयर करना है, और वो टेबल कौन सा है? उस वो इंपॉर्टेंट टेबल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द, देखो हाँ ध्यान दो क्या बोला मैंने, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। समझा? जो आउटफ्लो हो रहा है उसका कौन सा वैल्यू निकाल रहा? प्रेजेंट वैल्यू। टेबल याद रखना, पहला हमेशा होता है ईयर। कितने ईयर्स है बोलो? 5 ना? तो पहला कॉलम क्या रहेगा? ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट होगा इंस्टॉलमेंट, क्या रहेगा? इंस्टॉलमेंट के बाद होना चाहिए, ये कॉलम फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन एज वेल एज इंटरेस्ट। फिर आएगा टोटल एक्सपेंसेस, फिर होगा टैक्स शील्ड, फिर होगा नेट कैश आउटफ्लो,
देन डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, दिया है क्वेश्चन में 12% दिया है ना, देखो ना, इसलिए 12% लिया। एंड फिर आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश, ये टेबल फिक्स्ड है। जब भी आप लोन लेते हो तो लोन, ये टेबल बनाने का रीजन एक ही है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट जो इस टेबल में यूज होता है। बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंसेस, राइट, समझ में आ रहा है। तो पहला क्या आया, इंस्टॉलमेंट। चलो फर्स्ट ईयर कितने ईयर का इंफॉर्मेशन है बोलो, 5 ईयर। पहले आप टेबल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर बोलोगे, फर्स्ट, देन व्हाट, सेकेंड, देन व्हाट, देन, एंड फिर लास्ट ईयर इज विच ईयर, 5th ईयर। आई होप नो डाउट अप टू दिस। आपको टेबल क्यों बना है वो भी बताओगे, डोंट वरी, टेबल का सीक्वेंस क्यों ऐसे है बता दूंगी। पहले आपको क्या है, इंस्टॉलमेंट पता है आपको कितने का इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है नॉट अ प्रिंसिपल पेड। व्हाट इज योर इंस्टॉलमेंट, ये बस उसको कॉपी कर लो, कितना, हम्म 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 डेप्रिसिएशन पता नहीं है, निकालना होगा। इंटरेस्ट पता है, हाँ लिख दो उसको भी, हाँ खत्म। अब आपको चाहिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड दिया है चेक करो, समथिंग डब्ल्यूडीवी मेथड है। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ, तो डेप्रिसिएशन के लिए एट द रेट ऑफ 15%, वो भी डब्ल्यूडीवी मेथड। तो इसमें भी आपको टेबल बनाना होगा। पहला ईयर ओपनिंग, मतलब पहला ओपनिंग, फिर बाद में क्या आता है, डेप्रिसिएशन, देन क्लोजिंग, क्लोजिंग को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूडीवी। कितने ईयर के लिए, पहला ईयर कौन सा रहेगा, फर्स्ट। फर्स्ट ईयर में एसेट्स का वैल्यू कितना था बोलो, 10 लाख। 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 15 करो, 10 लाख के ऊपर 15%, तो यहाँ पे कितना आया, 1,50,000। अब 10 लाख माइनस 1,50,000, हाउ मच, ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी विल बी द ओपनिंग, 8,50,000। अब 8,50,000 के ऊपर 15%, समझ रहे हो, यस, 1,27,500। अब करो कैसे, ओपनिंग माइनस डिप्रिसिएशन, हाँ यही क्लोजिंग क्या बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ओपनिंग, इसके ऊपर परसेंटेज, हाँ अब ओपनिंग माइनस डिप्रिसिएशन वी गॉट क्लोजिंग, दिस क्लोजिंग विल बी द ओपनिंग 6,14,125, इसी के ऊपर 15%, कितना, हाँ 92,190। फिर इन दोनों को माइनस करो, क्या क्या, अच्छा 006। फिर 5,22,006, ये 5th ईयर, उसके ऊपर 15% एंड माइनस करो, यू गॉट अ डब्ल्यूडी, हो गया। अभी इसमें से आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेप्रिसिएशन, तो लिखो डेप्रिसिएशन कितना, फिर 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 अब टोटल एक्सपेंसेस मतलब क्या, डेप्रिसिएशन इज आल्सो एक्सपेंसेस ना, और इंटरेस्ट इज आल्सो एक्सपेंसेस। इंस्टॉलमेंट एक्सपेंस नहीं है, मैंने बोला था, बिकॉज इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को हम लोगों ने अलग से लिखा है। एंड प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है जो लोन आपने लिया वही लोन आप पेड करो, तो वो ना एक्सपेंस है ना इनकम, इसलिए इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा इन दोनों का टोटल कितना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वन हंड्रेड एंड, हाँ, और इनका दोनों का टोटल, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है,
समझा ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स शील्ड? टैक्स शील्ड का मतलब होता है टैक्स, बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग होता है, इनकम होता है, उसको टैक्स बोलते हैं। कैसे? यहाँ ध्यान दो, समझ लो हम लोगों का बिजनेस है या तो जो भी है, सेल्स है समझ लो 5000, उसमें से हम लोगों ने कुछ नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस किए 3000 के, तो इनकम कितना हुआ बता? 2000। और आप इसके ऊपर टैक्स भर रहे हो, समझ लो इनकम के ऊपर ही टैक्स आता है ना, दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें हम लोग टैक्स लेते हैं समझो 50%, तो टैक्स कितना आया बताओ? 2000 का 50% 1000, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 1000, दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक लिखा हुआ सही है? ये था एक फर्स्ट सिचुएशन। व्हाट अबाउट, ऊपर बैठो बुलाती हूँ, व्हाट अबाउट द सेकंड सिचुएशन? ये कौन सा सिचुएशन है बोलो? फर्स्ट। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड सिचुएशन? समझो हमारा सेल्स है 5000 और एज्यूम कर लो एक्सपेंस नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बट आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द टैक्स शील्ड, वो मैं एक्सप्लेन करूँ। पहले सिचुएशन में इनकम था, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया, यू गॉट अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस किया जो कि इसके ऊपर निकला 50%, देन यू गॉट अ इनकम, दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेक्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे सेल्स है बट एक्सपेंस ही नहीं है, समझ लो, तो इनकम कितना हुआ? 5000 के ऊपर कितना परसेंट? 50, कितना आता है? और फिर कितना बचा? दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों के टैक्स को ऑब्जर्व करो। पहले में टैक्स कितना था, दूसरे में कितना था, दोनों का डिफरेंस कितना है? और ये 1500 बराबर एक्सपेंस के ऊपर 50% आता है, चेक करो। एक्सपेंस कितने थे? उसका ही 50% 1500। नाउ आई कैन से दैट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस टैक्स इज सेव। ऑब्जर्व करो, एक्सपेंस था तो टैक्स कितना है? ओनली 1000। एक्सपेंस नहीं था तो टैक्स इंक्रीज हो गया, यस और नो? तो एक्सपेंसेस की वजह से टैक्स सेव होता है, दैट इज नोन एज अ टैक्स शील्ड। समझा? और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंसेस ढूंढे। तो जब आप लोन लेते हो तो एसेट्स के लिए दो एक्सपेंस है, मेन लोन के ऊपर का इंटरेस्ट, और उस एसेट्स को यूज करते हो तो उसका रेगुलर डेप्रिसिएशन। दीज आर द टू एक्सपेंसेस व्हेन यू परचेज द एसेट्स, यस और नो? तो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट का टोटल क्या? दैट इज अ टोटल एक्सपेंसेस। अब टैक्स किसके ऊपर बचता है? एक्सपेंस के ऊपर, इसलिए टैक्स शील्ड आप किसके ऊपर निकालोगे? एक्सपेंस के ऊपर। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स इन दिस क्वेश्चन? 35%, सही है ना? तो एट द रेट ऑफ 35%, तो 2,80,000 के ऊपर 35 कितना आया? 2,31,500 के ऊपर 35 कितना? हाँ बताते जाओ। फिर नेक्स्ट, फिर ये हो गया टैक्स शील्ड। अब ये इनकम है ना, आपको इस क्वेश्चन में मेन क्या चाहिए? आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। इंस्टॉलमेंट हमारा कैश आउटफ्लो है, बट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस टैक्स सेव हुआ, वो मेरे लिए बेनिफिट है। तो इंस्टॉलमेंट जो कैश आउटफ्लो है उसमें से टैक्स शील्ड माइनस करोगे, देन यू गॉट अ नेट कैश आउटफ्लो। समझ में आया क्या किया वो? राइट? इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग हुआ मतलब इनकम हुआ, तो इनकम मतलब उसको माइनस करना चाहिए। तो 3,30,000 माइनस 98,000, यू गॉट अ नेट कैश आउटफ्लो। करो। नेक्स्ट बोलते जाओ, नेक्स्ट कितना? 2,12,769। समझ रहा है ना कैसे निकाला? ये अमाउंट कैसे आया? जैसे कि मैं इसको नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपके रेफरेंस के लिए नंबर लिखे ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसको याद करके जाओ। तो टोटल एक्सपेंसेस मतलब 2 + 3, 5 मतलब ऑन 5 मतलब ऑन व्हाट 4, 4 के ऊपर वो 35% निकाला आपने, फोर्थ कॉलम के अमाउंट के ऊपर। नेट कैश आउटफ्लो कैसे आया? फर्स्ट माइनस, यस 1 - 5। समझ रहे हो? सही है। चलो बताओ, अभी 1 - 5 सेकेंड लास्ट कितना है? नेक्स्ट 495। डन। समझा कि नहीं समझा? अब आपको क्या चाहिए? और एट द रेट ऑफ व्हाट? 12%। ओके, अभी ये तो आपको क्वेश्चन में देके रखा है, और नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालना आपको पता है, 1/1 + i⁻n, यही लॉजिक यूज करेंगे। सही है ना? ओके चलो करो फिर। 12% किसके ऊपर निकालना है? 12% देके रखा है, कितना अमाउंट है बोलते जाओ। फिर नेक्स्ट, खत्म।
यहाँ तक समझा? ओके अब आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या, ये हमारा कैश आउटफ्लो है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। बोलते जाओ। 2 लाख, नेक्स्ट 1,77,711, नेक्स्ट नेक्स्ट 191। समझा ना कैसे निकाला? ये 8th कॉलम मतलब क्या हुआ बोलो, 6 इंटू वॉट 7। सही है बोलो। 444। हाँ अब हम लोगों को चाहिए टोटल, मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कर लो टोटल। 14 ना, 7,72,014 ये हमारा टोटल कैश आउटफ्लो हुआ, बट एक ऑप्शन से। यहाँ तक सही है, बट इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू है क्या, चेक करो, है ना? तो सैल्वेज मतलब क्या, 5th ईयर के एंड में जो आपको पैसा मिलेगा एसेट्स बेच के, उसको क्या बोला जाता है, सैल्वेज। और कितना है सैल्वेज वैल्यू, 1 लाख। तो दिस इज इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो। सैल्वेज मतलब 5th ईयर में आप जब एसेट्स को सेल करोगे तो जो पैसा मिलेगा, तो ये इनफ्लो है, बट ये तो आउटफ्लोज है ना, तो इन आउटफ्लोज में वो इनफ्लो भी माइनस करना है, बट डायरेक्टली नहीं, वो 5th ईयर के एंड में मिलेगा, राइट? उसमें टैक्स भी आ रहा है, क्योंकि पैसा मिलता है तो टैक्स भरते हो ना। ओके तो यहाँ पे टैक्स रेट कितना परसेंट है बोलो, 35। तो ध्यान दो आप, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेस सैल्वेज, बट सैल्वेज है कितने का बोलो, 1 लाख का। 1 लाख इंटू 1 माइनस 35%, सही है? पहले ये करोगे तो करो, 1 लाख इंटू 0.65, हाँ या ना? करो इनका कैलकुलेशन, समथिंग 65,000। तो 65,000 इज इनफ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब आपको 1 लाख रुपया मिला, बट 1 लाख में से आपने 35,000 का टैक्स ही पे किया, तो आपको एक्चुअल में कितना मिला बोलो, कितना मिला एक्चुअल में, 65,000। यहाँ तक क्लियर है? ओके अब जो अमाउंट आपको 65 का मिला, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से। 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 0.567, करो मल्टीप्लाई, 855, और ये क्या करोगे माइनस, बिकॉज ये पैसा आपको मिलने वाला है, राइट? करो माइनस, कितना मिला, 7,35,159। आई होप नो डाउट इन दिस, दिस इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन, नॉट सेकेंड वन, कि अगर आप लोन लेते हो तो आपको इस तरह से टेबल प्रिपेयर करना होगा। एनी डाउट, क्लियर है? गुड। ओके अब नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था बोलो, लीज पे लेना। लीज में क्या आउटफ्लो है, लीज में जो लीज होता है, रेंट होता है, दैट इज योर आउटफ्लो। ओके तो बताओ कितना आउटफ्लो है, भाड़ा कितना पे कर रहे हो, 3,30,000 का आप रेंट पेड कर रहे हो, यस और नो? तो यहाँ ध्यान दो, जब भी लीज रहेगा ना, एकदम सिंपल में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ये कौन सा ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन 2। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहे थे पहले, ऑप्शन 1। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बट यहाँ पे जो कैश आउटफ्लो है वो किसका है, लीज रेंट, हाँ या ना? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू लीज रेंट। देखो ये लीज रेंट इच एंड एवरी वी आर पेइंग द सेम अमाउंट ना, राइट? तो आपको ये 5 साल का टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल में सिमिलर आता है, और आपको पता है इच ईयर सिमिलर आता है, तो कैसे शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना है, एनपीवी कैसे निकालते थे याद आ रहा है, सेम उसी तरह से। नहीं ये तो मैं बता देती हूँ, ध्यान। लीज रेंट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, टैक्स रेट ऑलवेज है तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स सेव करता है आपका, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्यूटी। क्या लिखा मैंने वर्डिंग, एन्यूटी। इसका मतलब जो 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर उसका टोटल, जीटी। क्यों जीटी, क्योंकि सेम है ना, ईच एंड एवरी ईयर सेम है। तो सबसे पहले लीज रेंट कितने का था वो बोलो, 3 लाख व्हाट 30,000, हाँ ना? इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.35 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर का टोटल कैसे आता है, यहाँ तो दिया, इसका टोटल कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। करो कैलसी पे, 12% है ना, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ये क्लियर है सबको? करो कैलसी पे, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 1 टाइम, इक्वल टू 2 टाइम, इक्वल टू 3 टाइम, इक्वल टू 4 टाइम, इक्वल टू 5 टाइम जीटी। अब देखो कितना आया, 3.605 आया। राउंड अप करके ले लो तो 3 ले लो, अदरवाइज 4 डिजिट ले लो, तो कितना आया बोलो 0.3
अच्छा 3.605, बस सिंपल है। अब करो इनको मल्टीप्लाई, ये 3,30,000 का तो 3,30,000 ही रहेगा। अब इनका कैलकुलेशन आता है 0.65 इंटू 3.605। अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2,14,000 व्हाट इंटू 3. आपने डायरेक्ट लिखा तो अभी भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सैलरीज का कोई सवाल नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी अपना है ही नहीं है, तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो लीज में नो सैलरीज। ओके, अब देखो लीज के टाइम पे आउटफ्लो कितना हो रहा है, इतना। और अगर आपने लोन लिया और प्रॉपर्टी खुद परचेस किया तो आउटफ्लो कितना हो रहा है, 735,150। तो विच ऑप्शन इज अ बेटर, फर्स्ट वन। जहां पे आउटफ्लो कम है, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर। तो बाइंग ऑप्शन इज बेटर देन द व्हाट, लीज ऑप्शन। क्लियर हुआ? इस तरह से आपका ये फुल फ्लेज सम 15 मार्क्स के लिए रहेगा। लीज में कुछ डाउट है क्या, बोलो। गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.